जा पीछे, निकल लो। जिम्मेदार उस नर्सरी का मालिक है, उसने इतने छोटे छोटे बच्चों को रखकर इतना बड़ा रिस्क लिया। मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, तीनों बार मुझे बॉय हुए, लेकिन आज मेरे हाथ में एक ही बॉय है। These are the devastating visuals from Delhi's Baby Care Newborn Hospital, where a massive fire erupted on May 25th. The fire broke out after oxygen cylinders burst, leading to a tragic incident fueled by gross negligence not only by the hospital but also by the government. 8 newborn babies lost their lives in this heart-wrenching incident. Among those who perished was Jyoti Rani's newborn baby. Overwhelmed with grief, a tearful Jyoti shared her story with the probe. Nowadays I am a homemaker, professionally I am a teacher. मैंने अपनी फैमिली को बनाने के लिए ही मैंने अपने करियर को स्टॉप किया था। लास्ट मैंने 2022 में भी अपना एक बेबी खोया था। 2 दिसंबर 2022 में उसकी पेट में ही सांस चली गई थी। तो हम इस गम से बाहर आने के लिए, तो हमें मैम ने कहा था, हमारी जो हॉस्पिटल की मैम थी, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो 1 साल के अंदर। Jyoti Rani's heartbreak is unimaginable. After losing a baby in 2022, she struggled through immense difficulty to give birth once again. But this time, her baby was burned to death in the fire. हमारा बेबी बॉय हुआ था, उन्होंने मुझे ट्रे में रख के दिखाया था, मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर बच्चे को नर्सरी में शिफ्ट कर दिया, पर मैम बोल रही थी कि बच्चे की हालत थोड़ी सी सीरियस है, पर 72 घंटे के अंदर बच्चे को आराम आ जाएगा। न्यूबॉर्न बेबी की तरफ से वहाँ से नर्सिंग होम से 2 आदमी आए थे बड़े बड़े से, मेरी बहन बता रही थी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा, पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है? तो मेरे हस्बैंड ने कहा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं बस। तो वो वहाँ से ले गए। फिर 2 बजे उन्होंने कहा था, 2 बजे सिर्फ 2 बंदे आएंगे देखने के लिए, और 5 मिनट भी नहीं रुकने दिया उन्होंने, 1 मिनट भी नहीं रुकने दिया। जब मेरी ननद वहाँ गई थी तो उन्होंने बोला, ज्योति नर्सरी बहुत अजीब है, बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ ऊपर गुजारी है। तो मेरे हस्बैंड को भी डाउट हुआ था कि किस तरह की नर्सरी है, इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने ज़्यादा बच्चे उसमें भर रखे थे, और सीढ़ियाँ स्पेस भी बहुत कम था। रात मेरे हस्बैंड जब मुझे देखने आए थे हॉस्पिटल में, तो मैंने उनसे कहा था, आप एक बार और जानना नर्सरी, एक बार देख कर आना बेबी ठीक है या नहीं। तो 9 बजे ही एक वहाँ नर्सरी भी गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ अब हमारा बेबी ठीक है। उन्होंने वहाँ से ऊपर तक नहीं जाने दिया, उन्होंने नीचे से नीचे कह दिया कि हाँ आपका बेबी ठीक है, आप जा सकते हैं। पर हमारी खुशियाँ कुछ पल की थी, कुछ घंटों की थी। तो किसे जिम्मेदार ठहराएंगे इस केस के लिए? जिम्मेदार उस नर्सरी का मालिक है जिसने इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर हम घर में रोटी भी बनाते हैं ना, तो हम सिलेंडर को 10 बार चेक करते हैं कि हमारी फैमिली सिक्योर है या नहीं। हम नया सिलेंडर लगाने से पहले भी उसे 10 बार चेक कराते हैं कि कहीं वो फट ना जाए, कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए। लेकिन उसने इतने छोटे छोटे बच्चों को रखकर इतना बड़ा रिस्क लिया। मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, तीनों बार मुझे बॉय हुए, लेकिन आज मेरे हाथ में एक ही बॉय है। वो भी उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। वो कहता है मम्मी बेबी कब आएगा, वो आज भी कहता है मम्मी बेबी कब आएगा। अब हम केस लड़े भी तो हमें नॉलेज नहीं है केस की, हम चाहें धक्के खाएं। मैं चाहती हूँ कि जो आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, और जो बाकी 7 जो बच्चे थे, वो इतने, किसी ने 9 महीने अपने पेट में सिर्फ चलाने के लिए तो बच्चे को नहीं रखा था। Investigations have revealed a troubling reality. It's not just the hospital authorities who are at fault. Multiple government departments are also under scrutiny for granting this hospital its license and allowing it to continue operations despite glaring safety concerns. This tragic incident has left many questioning the safety protocols and accountability of those responsible. आप उस रात के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था? सर हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है, हमें मॉर्निंग में पता लगा था अगले दिन 10:15 साढ़े 9-10 बजे के आसपास। वो भी हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि उस नर्सरी में आग लग गई है, वहाँ पे जाके पता कर लो। तो मुझे लगा नॉर्मल आग लगी होगी, जो थोड़ा बहुत तो फॉल्ट हुआ होगा। और उधर गए तो उधर तो बिल्डिंग ही नहीं थी।
आपने अपने बच्चे को कब देखा आखिरी बार? आखिरी बार सर GTV में देखने को मिला, वो भी पहचाने नहीं जा रहा था सर। किसी एक ने भी अपना काम करा होता, गवर्नमेंट ने, MCD ने या फायर ब्रिगेड वाले ने, तो शायद ये हादसा ना होता। अगर एक ने भी ढंग का, ऐसे MCD वालों ने इतनी बिल्डिंग में इतनी परमिशन दे दी, या किसी ने भी फायर ब्रिगेड वालों ने चेक नहीं करा, जिसने भी लाइसेंस बांटा था किसी ने काम ही नहीं करा, क्योंकि वो तो मार्च में ही एक्सपायर हो गया था। अगर कोई भी अपनी जांच कर लेता है, बंद हो जाता, तो शायद हादसा टल सकता था। On the day of the fire, chaos ensued as hospital staff fled the building, prioritizing their own safety. Inside, helpless babies were left crying for help, their tiny voices unheard. It was Jitendra Singh Shanti along with his team and brave locals who rushed in to rescue the babies from the inferno. Their heroic efforts saved 12 babies from the flames. Tragically, despite all their efforts, only 4 of the 12 babies survived. धमाके हुए और लोगों की कॉल्स आने लगे कि शंटी जी यहाँ पे बम फट गया है। साथ के दोनों मकान भी 54 नंबर में आग लगी है, 53 और 55 तक आग पहुँच रही थी और फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी बुझाने का, प्रशासन को पुलिस देख रही थी। हमारा काम था रेस्क्यू करना, क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस है। आगे से कोई रास्ता नहीं बन पा रहा था। फायर ब्रिगेड ने भी कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा अंदर कितने लोग हैं, पता उनको भी नहीं था। उन्होंने कहा जी कुछ बच्चे हैं अंदर, तो मैं भी ऊपर चढ़ गया छलांग मार के सीढ़ी से, और हम एक एक बच्चा उठा के नीचे पकड़ाने लगे। नीचे से फिर हमारी टीम जो है, पहले गुप्ता नर्सिंग होम गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो जो दूसरा बेबी केयर हॉस्पिटल था B227 में, वहाँ लेके गए हम। उन्होंने एडमिट कर लिया फटाफट, उन्होंने हॉस्पिटल खोला, पूरा इंतज़ाम किया। 12 बच्चे लेके गए कुल मिला के, जिसमें से 6 तो उन्होंने जाति मृत घोषित कर दिया, और 7वां थोड़ा क्रिटिकल था, उसे वेंटिलेटर पे डाल दिया। यानी 5 बिल्कुल सेफ थे, लेकिन जो 7वां था वो भी रात को चला गया, और एक बच्चा 4 दिन बाद फिर चला गया। यानी 8 बच्चे जा चुके हैं अभी तक। 4 स्वस्थ हैं, जिसमें से 3 अपने घर चले गए हैं, एक शायद हॉस्पिटल में है। The Baby Care Newborn Hospital was a disaster waiting to happen. It lacked basic fire safety equipment like fire extinguishers and had no proper entry or exit points. Shockingly, it didn't even have an emergency exit or a valid license to operate. Despite being authorized for only 5 beds, the hospital had admitted 12 newborn babies at the time of the incident. This blatant disregard for regulations and safety standards turned the hospital into a death trap. प्रशासन ने एक छोटे से 125 गज के मकान में फर्स्ट फ्लोर पे, जिसका जाने आने का कुछ साधन नहीं है, परमिट कैसे दे दिया, लाइसेंस कैसे दे दिया? फिर चलो करा लिया रजिस्टर्ड आपने, फिर आपने रिन्यू ही नहीं कराया। 1 साल आपको रिन्यू कराए हुए हो गया, नहीं कराया आपने, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। तो गलती किसकी? प्रशासन की। इसी व्यक्ति के 4 हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, और ऐसे 4000 से ज़्यादा दिल्ली में चल रहे हैं अभी भी। ना वहाँ फायर फाइटिंग का सिस्टम है, ना कोई भागने का रास्ता है वहाँ से, ना वहाँ कोई वेंटिलेशन है। आप वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं सिलेंडर्स का, जहाँ 5 बच्चों का बेड हो, हॉस्पिटल पास में 30 सिलेंडर बड़े साइज के क्या कर रहे थे? टोटल गलती प्रशासन की थी, हर डिपार्टमेंट, खाली हेल्थ नहीं। MCD ने कैसे उसको 300 गज को 125 गज में 150 में कन्वर्ट होने दिया, बिजली वालों ने बिजली कैसे दे दी, पानी वालों ने पानी कैसे दे दिया, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासनिक गलती से हुआ है, और ये गलतियाँ ऐसी और होंगी अभी। मैं तो ये भी कहूँगा जो पुलिस ने केस कराए हैं 304A फलाना फलाना, 302 क्यों नहीं 302? ये उन्होंने हत्या करी है भाई सरेआम। The Delhi police have filed a charge sheet against 2 doctors, including the owner of the hospital. However, when we reached out to the authorities about the government's negligence, we were met with silence from all departments. 8 precious lives have been lost, yet there is no accountability. This case has faded from media coverage, leaving the grieving parents to cope with their unimaginable loss in silence. Most parents we contacted were too devastated to speak. Their silence speaks volumes about the profound impact of this tragedy. While the world moves on, the anguish of these families lingers, a constant reminder of their deep loss.